दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि झगड़ा हमेशा जर जोरू और जमीन का ही होता है। और जर और जोरू का तो हमें पता नहीं, लेकिन देशों के बीच जमीनी झगड़ा तो हमेशा से ही चलता आ रहा है। और इसीलिए देशों के बीच ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। इन बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए दिन रात मिलिट्री फोर्सेज तैनात होती हैं ताकि कोई घुसपैठिया या फिर आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस ना कर ले। और अगर आपको बॉर्डर पार करके दूसरे देश जाना है तो उसके लिए वीजा या फिर स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तब क्या होगा जब कोई सोल्जर ही गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लेता है और दुश्मन के कब्जे में आ जाता है? नहीं सोचा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अब आप सब जान जाएंगे। क्योंकि ऐसी ही मजेदार फैक्टिफाइंग इंफॉर्मेशन से आप सभी को फैक्टिफाइड करना ही तो मेरा काम है। तो बिना वक्त जाया करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। Factify. Facts on your face. दोस्तों, अगर कोई गलती से या फिर किसी और वजह से किसी दूसरे देश में फंस जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसे हम फॉरेन मिनिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, वो ऐसे लोगों को घर वापस लाने का काम करती है। लेकिन अगर बॉर्डर क्रॉस करने वाला कोई सोल्जर हो तो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के लिए भी ये प्रोसीजर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सोल्जर की सही सलामत घर वापसी इस बात पर निर्भर करती है कि उसने किस देश का बॉर्डर क्रॉस किया है। बात करें इंडिया की तो हमारे देश की सीमा 7 देशों से मिलती है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका शामिल हैं। इसमें नेपाल और भूटान को छोड़ दें तो बाकी सभी पड़ोसी देशों के साथ हम इंटरनेशनल बॉर्डर लॉज ही फॉलो करते हैं। इस तरह नेपाल और भूटान को छोड़कर भारत में बिना परमिट या फिर वीजा आने वाले इन देशों के नागरिक या सोल्जर घुसपैठिए ही कहलाते हैं। और अगर यही गलती हमारे देश के नागरिक करते हैं तो उन्हें भी वहां घुसपैठिया ही माना जाएगा। और जब कोई भी इंसान, चाहे वो आम इंसान हो या कोई सोल्जर, बिना किसी परमिट या फिर वीजा के बॉर्डर को पार करते पकड़ा जाता है तो उसे सबसे पहले उस देश की सेना एक लंबे प्रोसीजर से गुजारती है, जिसमें फोर्स ये जानने की कोशिश करती है कि बॉर्डर क्रॉस करने वाला कोई जासूस या फिर आतंकवादी तो नहीं। हर साल पड़ोसी देश के हजारों मछुआरे भारत श्रीलंका बॉर्डर को क्रॉस कर इंडिया आते हैं और तहकीकात के बाद इंडियन नेवी इन मछुआरों को वापस श्रीलंका भेज देती है। और अगर भारतीय मछुआरे बॉर्डर पार करके श्रीलंका चले जाते हैं तो वहां की आर्मी भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो करती है। लेकिन क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया के मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं और खासतौर पर पाकिस्तान के साथ भारत की एक लंबी वॉर हिस्ट्री भी है, इसीलिए यहाँ कहानी कुछ अलग है। 27 फरवरी 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना को खबर मिली कि पाकिस्तानी सेना भारत में घुसपैठ करने वाली है, जिसके बाद वायुसेना अपने काम पर लग गई और इंडिया की एयर स्पेस में उड़ रहे पाकिस्तान के F-16 विमानों को तहस नहस कर डाला। लेकिन इस हवाई जंग में भारत का एक MiG-21 भी क्रैश हो गया, जिसे विंग कमांडर अभिनंदन कंट्रोल कर रहे थे। और ये विमान पाकिस्तान की सीमा से 10-12 किलोमीटर अंदर जाकर गिरा। विमान में मौजूद विंग कमांडर अभिनंदन को जब ये पता चला कि वो पाकिस्तान की सीमा में आ पहुंचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले अपने सारे जरूरी दस्तावेज निगल डाले और इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद विंग कमांडर के कई वीडियोज सामने आए, जिनमें पाकिस्तानी सेना अभिनंदन वर्धमान से सवाल जवाब कर रही थी। लेकिन इस घटना के 48 घंटों के अंदर ही पाकिस्तान ने पूरे सम्मान के साथ अभिनंदन को भारत वापस भेज दिया। अब वैसे तो इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, लेकिन बता दूं कि अभिनंदन की वापसी में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ने भी मेजर रोल प्ले किया था। दरअसल गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने पर सोल्जर के साथ क्या होगा, इसका फैसला इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे उस पड़ोसी देश के साथ रिश्ते कैसे हैं। और इसमें दोनों देशों के मिलिट्री लॉज, एग्रीमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पॉलिटिक्स से शामिल होती है। लेकिन अगर सोल्जर वॉर के दौरान बॉर्डर क्रॉस करता है तो जंग खत्म होने पर इंटरनेशनल वॉर लॉज को फॉलो करते हुए उन्हें ससम्मान देश वापस लौटने दिया जाता है। 27 फरवरी 2019 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुई हवाई जंग को भी इसी कैटेगरी में डाला जाएगा, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तानी विमान का पीछा करते हुए उनकी सीमा में घुसे, उस समय वो ड्यूटी पर थे, इसीलिए उन्हें ससम्मान वापस भेजा जाना तय था।
वहीं अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ तोड़ने के जुर्म में उसे इंटरनेशनल लेवल पर कई मेजर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते। इसी तरह चाइना के सैनिक भी कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर भारतीय सीमा में घुसे हैं, लेकिन माहौल शांत होने पर उन्हें भी वापस ससम्मान लौटा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस के ये लॉज हमेशा फॉलो होते हैं। 26 मार्च 2016 पाकिस्तान के बलूचिस्तान से भारतीय नौसेना के अधिकारी रहे कुलभूषण यादव को पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया और 10 अप्रैल 2017 को एक पाकिस्तानी कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। कुलभूषण यादव ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तानी सेना को चुनौती दी और 10 मई 2017 को यूएन ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी और तब से कुलभूषण और पाकिस्तानी सेना के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है और कुलभूषण यादव अभी भी पाकिस्तान की जेल में ही है। जानता हूं आप ये सोच रहे होंगे कि कुलभूषण यादव की घर वापसी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जितनी आसान क्यों नहीं रही। दरअसल अभिनंदन ने जब बॉर्डर क्रॉस किया तब वो ड्यूटी पर थे और उनकी आइडेंटिटी को खुद भारतीय सेना और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वेरीफाई किया कि वो एक इंडियन सोल्जर है और प्लेन क्रैश की वजह से वो बॉर्डर पार आ गए। पर कुलभूषण यादव को जब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने पकड़ा तो उनकी आइडेंटिटी ईरान में व्यापार करने वाले एक एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर की थी, जिन पर पाकिस्तान का आरोप था कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी के जासूस हैं और 2013 से पाकिस्तान में जासूसी कर रहे हैं। और दोस्तों अगर कोई देश ये साबित कर दे कि बॉर्डर क्रॉस करने वाला आदमी जासूस या फिर आतंकवादी है तो ऐसे में भी यूएन लॉज वहां पर काम नहीं करते और फिर वो देश उसे अपने कानून के हिसाब से सजा दे सकता है, जिसका एक उदाहरण सरबजीत सिंह भी रहे हैं। पंजाब के भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास रहने वाले सरबजीत सिंह पेशे से एक किसान थे, लेकिन एक रात नशे में वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की सीमा में जा पहुंचे। पाकिस्तान ने 1990 में लाहौर और फैसलाबाद में हुए बम धमाकों में सरबजीत को फंसाकर गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद पाकिस्तान की जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ ये तो आप सभी जानते हैं। सरबजीत सिंह, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान और कुलभूषण यादव के केस में हमें अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और वो इसलिए क्योंकि तीनों केसेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग तरह से प्रेजेंट किए गए। भारत पाक बॉर्डर को गलती से क्रॉस करने पर देश वापसी हो सकती है, लेकिन अगर बॉर्डर क्रॉस करने वाले सोल्जर या फिर आम आदमी को जासूसी या फिर टेररिज्म एक्टिविटीज के केस में फंसा दिया जाए तो फिर उसके पास भले ही पूरे डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो, उसकी घर वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। लेकिन हाँ, ऐसे मामलों में भी विक्टिम के लिए यूएन कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और वो इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दायर कर ये साबित कर सकते हैं कि वो निर्दोष है। लेकिन दोस्तों ऐसे मामले सालों साल चलते हैं, जैसा कि कुलभूषण यादव के केस में हो रहा है और ऐसे कई लोग हैं जो अपनी एक छोटी सी गलती के कारण अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गैर मुल्क की जेल में काट देते हैं। खैर दोस्तों, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने को लेकर देशों की ये नीतियां और लॉज आपको कितने फेयर लगते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।